जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीके और जीएस के टॉप कितने 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको? आंध्र प्रदेश को। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपको बताना है कि पहली बार जो परमाणु बम था वो कहाँ पर फेंका गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन डी, हिरोशिमा, जो कहाँ है? जापान है। जापान का एक शहर है हिरोशिमा, वहाँ पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है कि ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन डी, समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। डेसिबल, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? आपको बताना है जो डेसिबल शब्द है इनमें से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन सी, ध्वनि से। यानी कि जो ध्वनि है, ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसिबल, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी आपको बतानी है। तो अंग महाजनपद की राजधानी दोस्तों कहाँ है? चंपा में थी। कौन थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शांत घाटी, जो शांत घाटी है किस राज्य में स्थित है? यानी कि भारत के किस राज्य में शांत घाटी स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन बी, केरल में शांत घाटी स्थित है। कहाँ पर? केरल राज्य है, वहाँ पर शांत घाटी स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनामी का, जो सुनामी भूकंप आते हैं ना, तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी कैसे आती है, ये आपको बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी, समुद्री सतह पर भूकंप, यानी समुद्र के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उस भूकंप के कारण हमारे क्या होता है? सुनामी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है जो कर्क रेखा है भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11,
कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको बताना है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन से 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व। अगर आपसे पूछे कि कलिंग के युद्ध में किसकी विजय हुई थी तो महान अशोक की। किसकी? महान अशोक की विजय हुई थी, महान अशोक की। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और आपसे पूछा है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। उसके नेक्स्ट अगले वर्ष ही हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आपको क्या बताना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो वो कब हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था आपको जल्दी से बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन सी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जो गुजरात की जीवन रेखा है आपको बताना है किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन ए नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत का तोता किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट डाउन करना है और याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? आपको बताना है कि एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। तो क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन ए चीन को। चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चरक और नागार्जुन। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, यानी कि किसके दरबार में थे? जो चरक और नागार्जुन थे ये किसके दरबार में थे, ये आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन सी कनिष्क के दरबार में थे। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा स्वर्ण जो यानी कि सोने की मुद्राएं हैं किसने सबसे ज़्यादा चलाई थीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी जो कुषाण हुआ करते थे कुषाण, तो कुषाणों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? जो भारतीयों के महान रेशम मार्ग थे आपको बताना है किसने आरंभ कराया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन बी कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग को आरंभ कराया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? आपको बताना है कि जो शुंग वंश था शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज्य किया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए कर्ण वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज्य किया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आपको बताना है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन बी
पेन चाओ ने, किसने पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में कौन वंश था जिसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, आपको बताना है। तो दोस्तों कुषाण वंश, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कुषाण वंश जो था उसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। आपको बताना है जो तमिल का गौरव ग्रंथ कौन सी, जीवक चिंतामणि, ये किससे संबंधित है, यानी कि किस धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी जैन धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित ये जो राजवंश दिए गए उनमें से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन सी कदम्ब का, किसका, कदम्ब का। क्वेश्चन नंबर अगला है 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको नोट डाउन भी करना है, याद भी रखना है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन ए राणा कुंभा ने। आपको याद रखना है जो राणा कुंभा थे उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेन वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। सेन वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों जो सेन वंश था, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। कौन से थे, सामंत सेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। जो पाल वंश था, तो पाल वंश का संस्थापक आपको बताना है कौन था। क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कौन थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो अजय पाल थे, अजय पाल संस्थापक थे, यानी कि आपको बताना कि अजय पाल कहाँ के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन ए अजमेर के शासक कौन थे, अजय पाल, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। आपको बताना है दोस्तों कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।